Hello students, welcome to next lecture of inverse trigonometric functions। देखिए मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है इसका वो हम लोग सीख चुके हैं। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसको आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो फिर ये काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है और काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो जाता है। अभी तक जो भी हम लोग सीखे हैं बोर्ड लेवल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को और हर तरह के प्रॉब्लम्स का मैंने डिस्कशन कर दिया है आपके साथ, और इतना से जितना अभी तक हम लोग सीख लिए हैं आपके बोर्ड लेवल्स के प्रॉब्लम्स छूटने का चांस कहीं से नहीं दिखता है। लेकिन अब हम लोग आगे वैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सीखेंगे जिनका बोर्ड के एग्जाम्स में आने का चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन आईआईटी में वहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी छोटा है, लेकिन ये ऐसे काफी बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें डोमेन की बात, रेंज की बात, ग्राफ की बात, बहुत अलग अलग पीरियोडिक फंक्शंस की बात, हर तरह की बात हो जाती है इस चैप्टर में। और साथ में पूरे ट्रिगोनोमेट्री का यूज 11th का तो आता ही है इसमें, इसलिए काफी बड़ा और लेंदी भी हो जाता है कुछ कॉन्सेप्ट इसके। तो हम लोग एक एक करके अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार हम लोग ध्यान किया जाए कि जो हम लोग डोमेन और रेंज की बात किए थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात, उसको हम एक बार लिखना चाहते हैं। यहां हम लिख दिए फंक्शन, यहां लिख दिए डोमेन, और फिर यहां पे रेंज, या रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो फंक्शन में हम लोग क्या क्या याद किए थे, हम लोग जैसे ध्यान पे रखे थे नंबरिंग वाइज वैसे ही लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y is equal to cosec inverse x, and last y is equal to sec inverse x। डोमेन की बात करें तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों ही का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है। tan और cot दोनों का डोमेन होता है सारा रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों का डोमेन सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ठीक है। ये तो हो गई डोमेन की बात। अगर रेंज की बात की जाए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल 0 to π। tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। cot इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ओपन इंटरवल 0 से π। cosec इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और सेक इनवर्स का होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया होगा कि इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको ध्यान में नहीं रहेंगे तो फिर आप अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे। हालांकि आज और अगले क्लास जो होगा, यानी अभी 1-2 क्लास बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं, जिनसे उनका कॉन्सेप्ट और बूस्टअप हो जाएगा बोर्ड लेवल, क्योंकि एक ही बार बहुत ज्यादा हम आगे नहीं जाने वाले हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए ही हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसा कि हम लोग इनवर्स फंक्शन के लिए पहले सीख चुके हैं कि पहले हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, जिसके वजह से वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1-1 फंक्शन की तरह बिहेव करे, और 1-1 फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे तभी उनका इनवर्स पॉसिबल था, और इसीलिए ऐसा किया गया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ को पहले देखते हैं।
देखिए अब ग्राफ में 6 के 6 का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, किसी एक दो का मैं डिस्कशन कर दे रहा हूं और बाकी के आप घर पे खुद से कर लेंगे। ये बाकी का आपका ग्राफ होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सबका करूंगा तो फिर समय लग जाएगा बहुत ज्यादा आपको समझाने में। और उम्मीद है मुझे कि एक दो बताने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आ जाएगा, आप खुद से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ तो बुक्स में भी गिवन है, लेकिन वो कैसे आया ये चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज करते हैं और हमारा हेडिंग है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। देखिए हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। हम जान रहे हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 और रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। एक बात हम लोग और जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो है हमारा वो y इज इक्वल टू साइन x का इनवर्स फंक्शन है ना। y इज इक्वल टू साइन x का इनवर्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट किए थे, इसका डोमेन हम लोग क्या रेस्ट्रिक्ट किए थे, ताकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इसके डोमेन को हम लोग -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि इतने ही दूर की हम लोग बात करेंगे। इसके रेंज को बिना अल्टर किए हुए, यानी रेंज इसका -1 से 1 ही हम लोग रखे हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, जरा आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि साइन का तो ग्राफ हम लोगों को पता है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है हमारा, अगर हम उतने दूर की बात करें, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की अगर हम बात करें तो साइन का ग्राफ इतना ही होगा। साइन फंक्शन का ग्राफ आपको पता है कि इस तरह से होगा, लेकिन 1 की तरह बिहेव करे, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसके लिए हम लोग क्या किए थे कि -π/2 से π/2 तक के ग्राफ की ही हम लोग बात किए थे, वही हम यहां पे लिखे हुए हैं। यानी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने के बाद डोमेन को, ये पॉइंट था हमारा π/2, ये पॉइंट -π/2, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है -1, ठीक है। अब हम चाहते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना। तो बच्चों फंक्शन चैप्टर में आप इतना जरूर सीखे हुए हैं, देखिए ये मैनुअली हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी ग्राफ में, और इसीलिए थोड़ा आप ध्यान देंगे मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मैनुअली ग्राफ उतना बढ़िया नहीं बन पाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग जानते हैं, आप फंक्शन चैप्टर में आप सीखे हुए हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स चाहिए, या यूं कहें कि किसी भी फंक्शन के आपको इनवर्स फंक्शन का अगर ग्राफ चाहिए, तो आप क्या करें कि उस फंक्शन के ग्राफ को y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एक y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उस ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए। आप ये सीखे होंगे, मतलब अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है और हमको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए, तो आपको ये काम करना है कि y इक्वल टू एक्स लाइन, ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर आप इस ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे, यहां पे ये थोड़ा नीचे आकर के टच करेगा, यहां पे टच नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन में क्या होगा, जो आप इनपुट रखेंगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। तो -π/2 पे ये -π/2 देगा, -1 नहीं देगा, और ये ग्राफ तो ऊपर ही होगा इसके।
तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर किसी भी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के या किसी भी तरह के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप उस ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। अगर हम साइन एक्स के ग्राफ का मिरर इमेज, यानी ये अगर मिरर है ऐसा हम मान लें, और इस ग्राफ का अगर हम मिरर इमेज ले लें, तो जो मिरर इमेज आएगा वही ग्राफ होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स का। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो इमेज आएगा, आप देखिए इसका इमेज इस लाइन के अबाउट कुछ इस तरह का हो जाएगा, और इसका इमेज इस लाइन के अबाउट कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। हम क्या किए, बस साइन एक्स वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। ये हम क्यों कैसे बताएं, फंक्शन चैप्टर में आपने सीखा होगा कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसका मिरर इमेज आप देख लीजिए। अब जैसे ही हम इनवर्स फंक्शन की तरह देखेंगे, आप ध्यान से, इनवर्स फंक्शन की तरह जैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे, तो अगर ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज तो बदल जाएगा। तो ये जो पाई बाय 2 था वो अब यहां पे आ जाएगा और ये 1 यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली ये -1 यहां पे और ये इसके नीचे माइनस पाई बाय 2 यहां पे, क्योंकि साइन एक्स का डोमेन और रेंज या किसी भी फंक्शन के इनवर्स का और उस फंक्शन का डोमेन रेंज भी तो इंटरचेंज हो जाता है। जो यहाँ डोमेन था वो यहाँ पे रेंज हो जाएगा, जो यहाँ रेंज था वो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। और पाई बाय 2 वैल्यू होती है 1.73, तो ये 1 से ज्यादा है तो मिरर इमेज जब आप लेंगे तो ये 1 से ऊपर आएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और 1 इससे कम होती है तो ये 1 इससे कम ही होगी। यहां पर -π/2 नीचे आ जाएगी और -1 जो रहेगा वो और -π/2 से बड़ी वैल्यू है तो वो उसके राइट साइड में होगी। बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद है कि सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों इस तरह का ग्राफ होगा। अब उसी ग्राफ को अगर हम लोग यहां पे अच्छे तरीके से बना लें तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम बोल सकते हैं कि इस तरह का होगा। और आपको क्या ध्यान देना है, तो पॉइंट्स आपको ध्यान पे रखने होंगे। ये पॉइंट है हमारा -1, ये पॉइंट है 1, ये वैल्यू है π/2 और ये वैल्यू है -π/2। अब इस ग्राफ को देख करके आप ये भी बता सकते हैं ना कि ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए ना, जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ रहा है। अब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आई डोंट नो कि आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता है, लेकिन इसीलिए बहुत ज्यादा बात, जैसे इस यहाँ पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इंक्रीजिंग है कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, वो सब मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे के भी अभी चैप्टर्स आपके बाकी हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट से लेकर के जब आप cos x की बात करेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, y इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे cos x की, तो cos x का डोमेन हम लोग फिक्स किए थे 0 से पाई, और इसका भी रेंज हम लोग क्या फिक्स किए हैं, -1 से 1। तो जब आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं पूरी तरह से, तो देखिए ये होता है 0 पर, ये π/2 और ये पाई, यानी इसी का इतने ही दूर की बात करेंगे हम, क्योंकि डोमेन को जो हम लोग रेस्ट्रिक्ट किए थे तो cos x में यही रेस्ट्रिक्ट किए थे। अब इसी का इस लाइन के अबाउट जब आप इमेज ले लेंगे तो देखिए ये इमेज कुछ इस तरह का आ जाएगा, उल्टा फ टाइप का आ जाता है।
तो ये हम लोग देख लेते हैं। अब मैं ग्राफ आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे आकर के टच करेगा। तो ये तो साइन एक्स की। सिमिलरली हम कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना देते हैं। अब इतना बिना डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए हुए डायरेक्टली हम लोग ग्राफ बना देते हैं। बाकी कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ आप खुद से ट्राई कीजिएगा, डोमेन और रेंज को ध्यान में रखते हुए। किसी भी बुक्स में आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ गिवन है, फिर आप उनसे मैच कर लीजिएगा कि आपका जो ग्राफ आया है वो सही आया है कि नहीं। आगे हम बाकी दो का ग्राफ बना देते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरह से बनाना है। बाकी अगर मैं सब चीजें डिस्कस करने लगूंगा तो पता चलेगा कि 2 लेक्चर्स इसी में लग जा रहे हैं और बहुत ज्यादा काम का जो यूज में आएगा, जो प्रॉब्लम्स में ग्राफ को हम यूज करेंगे तो वहां पर तो हम सारे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो मेनली आपको करना ये है कि सारे ही ग्राफ को याद रखना है। बेसिकली आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत जल्दी पिक कर पाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बाकी के ग्राफ्स को मैं बना देता हूं। देखिए सेकेंड में कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन है -1 से 1, रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो -1 से 1 में वही जो मैंने कॉस का ग्राफ बनाया था, जब आप मिरर इमेज तो ऐसा ही आ रहा था ना। तो ये हो जाएगा 0 से पाई तक रेंज है, यानी ग्राफ इतने ही दूर में रहेगा। -1 से 1 तक डोमेन की बात है, तो ये डोमेन हमारी हो गई। tan इनवर्स एक्स, तो अगर आपको ध्यान में हो tan एक्स का ग्राफ, तो tan एक्स का ग्राफ हम लोग क्या करते थे कि ये π/2, ये -π/2, तो ग्राफ जो है tan एक्स का वो इस तरह से आता था। अब इसी का जब हम लोग इमेज ले लेंगे तो ग्राफ जो हमारा आया है वो इस तरह से आ जाएगा। और इनके बीच में रखना है ओपन इंटरवल, तो ये लाइन π/2 और ये -π/2, इनको ये लगभग इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग वही बात यहां पर भी ग्राफ में किए हुए हैं। बस ग्राफ आपको अगर 11th में ग्राफ आपको ध्यान में है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, तो आप रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच उन ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए और y = x लाइन के अबाउट उनका इमेज आप ले लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जरा आप देखें cos x का आप ग्राफ देखें। जैसे जैसे आप cos इनवर्स का, जैसे जैसे आप -1 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो इनपुट बढ़ते जाएगा, मींस डोमेन की वैल्यू जो होगी वो बढ़ते जाएगी। लेकिन हर वैल्यू पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो घट रही है, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। tan इनवर्स एक्स भी क्या है, तो इंक्रीजिंग की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में निगेटिव पार्ट किसमें किसमें होता है, तो साइन इनवर्स एक्स में, tan इनवर्स एक्स में और कॉसेक इनवर्स एक्स में। तो उन तीनों का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ही निगेटिव पार्ट्स आपको मिलेगी। लेकिन सेकेंड, 4 और 6 कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का रेंज में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होता है। तो इनका ग्राफ आप देखोगे कि हमेशा ही एक्स एक्सिस की ऊपर होगा, कभी भी नीचे नहीं होगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को आप रिलेट करेंगे ना तो आप ग्राफ कभी भूलेंगे ही नहीं। अब ये एस की तरह, कॉट का उल्टा एस की तरह ग्राफ हो जाता है और ग्राफ हमेशा इससे ऊपर होगा। आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी y = पाई, क्योंकि उसका रेंज 0 से पाई हो जाता है। तो देखिए ग्राफ से हम लोगों को कितना हेल्प होने वाला है। 1-2 प्रॉब्लम्स, ज्यादा नहीं, 1-2 प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। बाकी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हमारे आने बाकी हैं, लेकिन हम लोग 1-2 प्रॉब्लम्स करते हैं। मिटा रहे हैं इसको। देखिए एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, सॉल्व द इनइक्वालिटी साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। तो अगर आपको ग्राफ आता है, क्या बोला मैंने, अगर आपको ग्राफ आता है यानी कि ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है, तब इस प्रॉब्लम्स को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब क्या करें,
कि दो फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए एक ही कार्टेशियन प्लेन में। तो ये ग्राफ मान लेते हैं हमारा साइन इनवर्स एक्स का है। पॉइंट्स क्लियर है आपको? ये है हमारा -1, ये 1, ये -π/2, ये पॉइंट्स π/2। अब अगर यही हम लोग कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस का ग्राफ देखिए पाई तक जाता है। तो पहली बात कि π/2 से तो ये ऊपर जाएगा ग्राफ कॉस का, जहां से स्टार्ट होगा, लेकिन आएगा कहां तक? तो 1 ही तक आएगा, ठीक है ना। π/2 पे क्या होगा, यानी ये पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा π/2 है, क्योंकि π/2 पे कॉस इनवर्स 0 होता है, यानी कॉस हमारा पाई पर -1 होगा। मतलब ये हुआ कि कुछ यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, π/2 पे 0 होगा और फिर 1 पे आकर के कॉस इनवर्स 1 π/2 पे 0 और 1 पे 0 पे 1 वैल्यू देगा। यानी ये ग्राफ हमारा कुछ कॉस का है, मैन्युअली ग्राफ है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेसी की आप मुझसे उम्मीद ना करें। ये ग्राफ हमारा ब्लैक वाला जो हमारा ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, और ब्लू वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। हमसे क्या पूछा जा रहा है? पहली बात तो आप ये देखें कि दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है वो जरा हम लोग देख लिया जाए। तो आपको पता है कि 1/√2 एक ऐसी वैल्यू है जहां पे दोनों इक्वल होगा। 1/√2 पे साइन इनवर्स 1/√2 भी π/4 और कॉस इनवर्स 1/√2 भी π/4, यानी ये पॉइंट है हमारा 1/√2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि x के कौन से वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x बड़ा होगा, यही ना पूछा जा रहा है हमसे कि साइन इनवर्स x किस वैल्यू के लिए बड़ा होगा, यानी बड़ा आउटपुट देगा। मतलब साफ है कि वो जगह जहां पे साइन इनवर्स x का ग्राफ कॉस इनवर्स x के ग्राफ से ऊपर है। क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स x आपको बड़ा चाहिए, जहां पे साइन का ग्राफ ऊपर है। तो आप देखिए ना कि 1/√2 से अगर हम 1 की बात करें, 1/√2 से 1 की बात करें तो साइन इनवर्स x का ग्राफ एबव है कॉस इनवर्स x के ग्राफ से। यहां से इधर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 1/√2 से 1 में आपको कौन ज्यादा मिलेगा? साइन इनवर्स x। देखिए ये कॉस है हमारा और यहां से ऊपर साइन है, तो 1/√2 से 1 में ये जो साइन का ग्राफ है ये बड़ा वैल्यू दे रहा है कंपेयर टू कॉस इनवर्स x। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1/√2। अब 1/√2 पे मैं ओपन इंटरवल रखूंगा। क्यों ओपन? क्योंकि यहां पर तो दोनों इक्वल हो रहे थे, बड़ा नहीं हो रहा था। अगर यहां इक्वल टू होता तो हम 1/√2 पे क्लोज इंटरवल रखते। कहां तक वैल्यू जाएगी? तो 1 तक। तो 1 पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा। फिर से जरा समझिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था हमको। मैंने क्या किया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया एक ही कार्टेशियन प्लेन में। अब मुझे चाहिए कि साइन इनवर्स x बड़ा किस वैल्यूज पे, यानी किस इंटरवल में साइन इनवर्स x बड़ा होगा कॉस इनवर्स x से। तो मैंने देख लिया कि जो बड़ा होता है उसका ग्राफ तो एबव होगा, ऊपर होगा। तो यहां से अगर नीचे की मैं बात करूं, पहले की बात करूं, तो हमेशा ही साइन नीचे रहा है, लेकिन यहां के बाद साइन का जो ग्राफ है वो कॉस के ग्राफ से ऊपर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1/√2 से 1 अगर इंटरवल होगा तो साइन इनवर्स x की वैल्यू बड़ी होगी कॉस इनवर्स x से। जस्ट अगर इसके अपोजिट थोड़ा आप सोचें
कि अगर ये प्रॉब्लम होता हमारा कि कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, मीन्स कॉस का ग्राफ कब बड़ा होगा साइन इनवर्स एक्स से। तो आप देख लीजिए कॉस का ग्राफ कहां से कहां तक ऊपर है, ध्यान ले लीजिए। हाँ, अब आप कहेंगे सर पाई आप लेंगे क्या, जरा आप सोचिएगा तो आप पाई/2 यहां से जो वैल्यू है सॉरी -1 से, तो -1 से कहां तक आप बोलेंगे 1/√2 तक, ये तो रेंज हो जाएंगी ना हमारी। तो यहां पे -1 पे 1/√2 में ओपन कौन बड़ा होगा, कॉस इनवर्स एक्स बड़ा होगा साइन इनवर्स एक्स से। अब कुछ बच्चे इस प्रॉब्लम्स को देखिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी हम लोग सिंपल बात करें तो बिना ग्राफ के भी आप बना सकते हैं, कुछ बच्चे बना सकते हैं या कुछ लोग बना भी लिए होंगे। कैसे, वो कहेंगे कि सर इस कॉस इनवर्स एक्स को लिख दिया जाए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं और एक बार देखते हैं हम लोग एनालिटिकली उसको सॉल्व करके। क्या है हमारे पास कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई/2, मतलब साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई/4। ये तो बात होगी कि साइन इनवर्स एक्स पाई/4 से बड़ा, लेकिन अब आप ये सोचो ना कि पाई/4 से तो बड़ा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स कहां तक जा सकता है, तो मैक्सिमम साइन इनवर्स एक्स पाई/2 तक ही जा सकता है। यानी हम लोग क्या लिखें कि पाई/4 से तो साइन इनवर्स एक्स ठीक है, बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा या बराबर किससे, पाई/2 से। अगर इतना स्टेटमेंट हम सिर्फ लिखें तो इसका मतलब है कि पाई/4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी इन्फिनिटिव तक, उन सबसे बड़ा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो है हमारा, साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पाई/2। यानी ये पाई/4 से बड़ा तो है, लेकिन पाई/2 से बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स के इनइक्वालिटी को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, तो एक पार्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा और एक पार्ट लेस देन या ग्रेटर देन का आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर आप इसको भूलेंगे तो फिर आप गलत कर जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और चूंकि यहां से मैं ये बोलूंगा कि साइन इनवर्स को मैं दोनों तरफ भेजूं और साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होता और कॉस को मैंने इधर उधर भेजा होता तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हो सकता है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझना होगा बस ग्राफ को। घटना फिजिक्स वाले लोगों ने आपके साथ कुछ डिस्कस किया होगा, तो डायरेक्ट अगर साइन इनवर्स को हम दोनों तरफ भेजें तो साइन पाई/4 1/√2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू साइन पाई/2 1, यानी x हमारा बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल 1/√2 से क्लोज 1। तो इसी प्रॉब्लम्स को एनालिटिकली भी मैंने सॉल्व करके बताया, समय लगा, यहां पे ध्यान देना पड़ा कि इससे कम ही वैल्यूज, लेकिन अगर मैंने ग्राफिकल अप्रोच लिया तो एक ही बार में हमको डायरेक्ट आंसर दिखा, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ग्राफ आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया भी कि बच्चों अगर बोर्ड लेवल तक आपको जानना है तो फिर तो ये चैप्टर्स बहुत ही इजी है और किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आएंगे आप कर लेंगे, लेकिन आईटी के लिए ये बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत बड़ा भी चैप्टर है।
अगर आप बात करें बड़ा चैप्टर फंक्शन की, तो फंक्शन से ये थोड़ा ही छोटा हो पाएगा। अगर हम लोग सारे ग्राफ का डिस्कशन करते हुए सारे प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें तो फिर ये फंक्शन के इक्विवेलेंट ये बड़ा चैप्टर हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दो और हम लोग अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम, एक और मैं आपको यहाँ पे होमवर्क ये दे देता हूं कि आप थोड़ा पता कीजिएगा। एक प्रॉब्लम कि cot इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स x, इसको मैं डिस्कस इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको cot इनवर्स x का ग्राफ नहीं बताया है, वो मैंने आपको होमवर्क पे छोड़ा है, इसलिए ये प्रॉब्लम भी आपको होमवर्क में रहेगा। और बाकी अलग टाइप्स के हम लोग प्रॉब्लम्स को करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग के हैं, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हमने बोर्ड लेवल में भी किया हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ वहां पे ऐसे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया है जहां पर आपको वैल्यूज डायरेक्टली दिखती थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आपको वैल्यू दिख रहे हैं जो हो सकता है कि आपको इरिटेट करें, ठीक है ना, लेकिन है आसान, क्योंकि अब हम लोग बात थोड़ा आगे की करेंगे तो फिर ये सब डिस्कशंस तो हमको करना ही होगा। आप देखें क्या है, साइन इनवर्स कॉट ऑफ दिस वैल्यूज। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता करना होगा कि ये स्टैंडर्ड एंगल, ये स्टैंडर्ड एंगल और ये स्टैंडर्ड एंगल, जिसमें से ये जो आपका थर्ड वाला है, थर्ड वन का आपको डायरेक्ट पता है कि सेक में √2 वैल्यू कब होगी, जब कॉस में 1/√2 वैल्यू होगी, यानी ये तो हमारा 45 डिग्री है, इसमें नो डाउट। इसको अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3/4, यानी ये कैंसिल, तो √3/2 कॉस इनवर्स में √3/2 वैल्यू होता है 30 डिग्री पे, ठीक है ना। या आप रेडियन के फॉर्म में भी π/4 π/6 भी लिखें, उससे कोई मतलब नहीं। अब बात बचा इसका, ये तो दोनों एक डायरेक्ट था, एक बस सॉल्व किए तो आगे आगे। इसमें क्या करें, कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स पे साइन की वैल्यू इतनी होती है, कैसे पता किया जाए? आ रहा है कुछ दिमाग में? एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2√3/8, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाई 8। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर वाले को √3 - 1 का होल स्क्वायर, और 8 को तो लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यूज किसके इक्वल है, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और ये वैल्यू होता है साइन में 15 डिग्री का। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम्स का लेवल तो बढ़ते ही जाएगा, और उसके लिए आपको तैयार रहना ही होगा। जैसे अगर आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप उसको लिख सकते हो ना, 45 - 30। और मैंने आपको बताया भी था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय, कुछ वैल्यूज 15 डिग्री, 75 डिग्री, आप ये सब याद रखिए। 105 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, देखिए, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। देखिए, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, एलसीएम 2√2 और एक ऊपर बचेगा √3 - 1। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखना होगा कि 15 डिग्री पर क्या आया, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अब देखिए कितना हो गया, 15 और 30, 45 और 45, 90,
यानी ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह का हो गया, साइन इनवर्स कॉट 90 आ गया ये, और कॉट 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स था, बस कि आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने आए। इससे आगे कुछ और प्रॉब्लम्स, जैसा प्रॉब्लम्स हम लोग बोर्ड लेवल में नहीं किया था, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे हमारे जो हमने करा है, और अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे और इसके डेप्थ में इस चैप्टर के। आज इतना ही।